तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो मेरा वीडियो मैंने बनाया है वो मैंने इस काम के लिए बनाया है कि मेरे पास जो मेरे 11th इंटर नीट जेई वाले बच्चे हैं तो वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर मैं ऑर्गेनिक लगाता हूँ मगर मैं बार बार ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म भूल जाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक का सबस्ट्रेट भूल जाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट भूल जाता हूँ, किस रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट लगाना है वो भूल जाता हूँ, कहीं पर बनना कुछ और होता है, मेजर में माइनर बना के चला आता हूँ। तो कुल मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे वो नीट का बच्चा हो चाहे जेई वाला बच्चा है वो हमेशा अपना दुखड़ा रोता रहता है, कहता है सर मेरे को ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है। तो कुल मिला के ऑर्गेनिक कैसे सीखें, या मेरा जो टाइटल पड़ा हुआ है आज का कि ऑर्गेनिक कैसे पढ़ें, तो मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अगर सीखना है, अगर जानना है कि ऑर्गेनिक कैसे हम लोग सीख सकते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपका 11th और इंटर का जो फुल सिलेबस है, ठीक है ना, उसके लिए अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो बेटा मैं टाइम बहुत वेस्ट नहीं करा मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि भाई सीधा सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। अगर आप उन 3 चैप्टर्स को सीख ले गए तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक आपके पीछे पीछे भागेगी। अभी तक आप ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे थे, मगर अगर आप इन चैप्टर्स को सीख लेंगे, इनका बेसिक फंडामेंटल सीखने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस रट लिए, आपने डिफिनीशन रट ली तो उनसे कुछ काम नहीं बनेगा बेटा। मैं बात कर रहा हूँ इन 3 चैप्टर्स के बेसिक फंडामेंटल सीखने की, जिसमें से जो पहला चैप्टर है बेटा वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर प्लस बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो पहला चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक फंडामेंटल है, कार्बन पे क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन कब कितना बॉन्ड एंगल बना लेता है, कार्बन के पास कब कौन सा p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, कब sp3 है, कब sp2 है, कब sp है, क्या ज्योमेट्री बनाएगा, लीनियर शेप में जा रहा है, प्लेनर शेप में जा रहा है। अगर आप ये सब नहीं सीखेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ऊपर नीचे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। दूसरा, अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर प्लस इसी में जोड़ लेते हैं कॉमन नेमिंग जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं बच्चा, कॉमन नेम, ठीक है। ये IUPAC क्या है, दिक्कत क्या है इसमें कि कई जगह पर वो सबस्ट्रेट का नाम कॉमन लिख देता है, जैसे उसने लिखा कहीं पर टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, उसने कहीं लिखा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल की रिएक्शन उसने PCl5 से करा दी है ना, या उसने HI से करा दी। तो पहली प्रॉब्लम तो आपकी यही फंस गई ना कि आप उस सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रा कर पाए, या उसने बोल दिया 2 मेथिल प्रोपन 2 ऑल की रिएक्शन उसने HI से करा दी बेटा, तो आप तो फंस गए ना, क्योंकि उसने IUPAC नाम पकड़ा दिया। तो आपकी दिक्कत तो वहीं से चालू हो गई, उसने कहा 2 ब्यूटीन लिया और मैंने उसमें HBr डाल दिया, या 2 ब्यूटीन लेकर मैंने HBr प्लस पेरोक्साइड डाल दिया। तो आपकी पहली समस्या तो वहीं से फंस गई ना कि आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना ही नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना, अगर आप खुद समझिए, अगर आप सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रा कर पा रहे हैं तो आप कैसे रिएक्शन कराएंगे, कैसे जज करेंगे कि कौन सी रिएक्शन है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो पहला चैप्टर आपका IUPAC है प्लस कार्बन के बारे में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और उसका कॉमन नेमिंग, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपकी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC
ये बहुत तगड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको जीओसी नहीं आती है, अगर आपको जीओसी नहीं आती है, ठीक है, जीओसी के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक जीओसी फर्स्ट होता है और एक जीओसी सेकंड होता है, ठीक है ना। जीओसी फर्स्ट वगैरह में क्या क्या होता है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं, मेरे पास इफेक्ट कितने प्रकार के हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे हैं, कौन सा कब लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, प्लस आई का ऑर्डर क्या है, माइनस आई का ऑर्डर क्या है, प्लस एरोमेटिसिटी क्या है, और एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो ये आपका सब टॉपिक जीओसी फर्स्ट का है। सर जीओसी सेकंड में क्या होता है? जीओसी सेकंड में बेटा मेरे पास क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़नी है, SN1 SN2 SNI पढ़नी है, ठीक है ना। एलिमिनेशन की मैकेनिज्म पढ़नी है, E1 E2 E1C भी पढ़नी है, ठीक है। आपको एडिशन की मैकेनिज्म पढ़नी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, रेडिकल एडिशन है। तो ये जो पार्ट है बेटा सेकंड में है। अगर आपका जीओसी तगड़ा हो गया, अगर आपका जीओसी तगड़ा हो, मैं बता रहा हूँ ये वो चैप्टर है जो आपकी ऑर्गेनिक की कहानी को पलट के रख देगा, बिल्कुल पलट देगा। आप जीरो से हीरो बन जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने एक महीने इन दो चैप्टर प्लस जो तीसरा चैप्टर थोड़ा बहुत हमको सीखना पड़ जाता है वो आइसोमेरिज्म का, क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट कई जगह पे लग जाता है, पूछ देता है कि ये ऑप्टिकल शो कर रहा है कि ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। तो ये तीन चैप्टर भाई मेरे पढ़ ले अच्छे से। पढ़ने की बात कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इन तीन चैप्टर्स को रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी ऑर्गेनिक तो बिल्कुल अब आपके हाथ में। मैं आधे कच्चे वाले थोड़ा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इन तीन चैप्टर्स को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो कहीं भी आपकी ऑर्गेनिक भाग के नहीं जाएगी। ऑर्गेनिक आपके पीछे पीछे भागेगी, आप ऑर्गेनिक के पीछे कभी नहीं भागोगे। कोई भी चैप्टर हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, सब जगह पर इन तीन चैप्टर्स का ही इस्तेमाल होना है। अगर ये तीन चैप्टर आपने पढ़ लिए, आपने सीख लिए, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो मेरे इस YouTube चैनल पर बेटा यूपीएससी के तो लेक्चर सारे पड़े हुए हैं लगभग, ठीक है। जीओसी भी अगर आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में तो जीओसी के भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ, मेरे को भी आइसोमेरिज्म के लेक्चर से बनाने बाकी हैं जो मैं बना के कुछ दिन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है, अगर आपको ऑर्गेनिक पे तगड़ी कमांड करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएं, ठीक है, तो फिर आपको इन तीन चैप्टर्स पे फोकस करना है। इनके लिए कौन कौन से हम लोग बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे अगले वीडियो में होगा। इसी तरह से मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि अगर फिजिकल सीखनी है तो बेटा क्या सीखना पड़ेगा, और अगर इनऑर्गेनिक सीखनी है तो बेटा क्या सीखना पड़ेगा। उसके बाद मैं लेके आने वाला अगला वीडियो कि किसके लिए कौन से बुक हम लोग रेफर करें, कौन से बुक हम लोग पढ़ लें जो स्टूडेंट लेवल की हो, टीचर लेवल की ना हो, वो सब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। हाँ, मेरे पास ये दो लेक्चर्स जो है मेरे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता वो चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं और अपनी ऑर्गेनिक पर अभी फिलहाल कमांड तगड़ी कर सकते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि अपनी इनऑर्गेनिक या फिजिकल को कैसा अच्छा करें, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि आप किस तरह से अपनी कौन कौन से बुक से अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।